नमस्कार दोस्तों, टॉप न्यूज़ और लाइव सेशन में हम हाजिर हुए हैं। आज जो लाइव है वो एक ख़ास लाइव होने जा रहा है। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे पूर्व विधायक मनजीत सिंह डोगरा जी और कांग्रेस पार्टी में प्रदेश महासचिव के पद पर तैनात हैं। लंबा इनका राजनीतिक अनुभव रहा है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमीरपुर जिले में आपदा के जो प्रभावित लोग हैं उनको चेक बांटने के लिए आ रहे हैं और स्वस्थ होने के बाद उनका पहला दौरा है। हम आपकी बात करवाते हैं मनजीत सिंह डोगरा जी से। हमारे साथ हैं आज मनजीत सिंह डोगरा जी। डोगरा जी, स्वागत है आपका टॉप न्यूज़ हिमाचल पर। नमस्कार स्टीव जी। सर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वास्थ्य लाभ लेने के बाद पहली बार जो है वो हमीरपुर में आ रहे हैं और चेक बांटने के लिए। इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो स्टीव जी आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि वो स्वास्थ्य लाभ के पश्चात सबसे पहले जो है वो हमीरपुर में आए, और ईश्वर करे, हमारी सबकी ये कामना है कि ईश्वर करे कि वो जो है जल्द अच्छी तरीके से स्वस्थ हों और उनकी आयु लंबी हो, दीर्घायु हो, ये हम कामना करते हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में। और उन्होंने पहला प्रोग्राम जो है वो जो राष्ट्रीय आपदा जो हमारे हिमाचल प्रदेश में जो बहुत ही बुरे तरीके से जो लोग प्रभावित हुए थे इस आपदा में, उनको राहत देने के लिए जो है उनको कुछ राशि उनके मकानों के लिए, उनकी दुकानों के लिए, उनकी और जो क्षति और कई प्रकार की कोई रिटेनिंग वॉल्स हैं, कोई कैसे है, उनको सबको जो है राहत देने की राशि देने के लिए वो हमीरपुर में आ रहे हैं। इसलिए उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जहाँ तक मैं ये कह सकता हूँ कि ये पहले मुख्यमंत्री हैं सुक्खू जी पूरे इंडिया में, जी, पूरे भारतवर्ष में। हालांकि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, पूरे बड़े बड़े स्टेटों के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के रहे हैं। कांग्रेस ने काफ़ी लंबे समय तक जो है वो राज किया है जी। लेकिन इस टाइप की राहत, डायरेक्ट राहत इस टाइप की और इतनी बड़ी धनराशि को मुहैया करवाना राष्ट्रीय आपदा में प्रभावित लोगों के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। जी सर, मैं समझता हूँ कि एक एक मकान के लिए इमीडिएट 3-3 लाख रुपया देना, जी सर, और रिटेनिंग वालों के लिए देना। आप देखते हैं बाज़ारों में पहले कोई क्षति हो जाती थी लोगों की, कोई आग लग जाती थी, कोई कुछ हो जाता था, बरसात में लॉस होता था, लेकिन उसके लिए दुकानदारों को कोई राहत नहीं मिलती थी। बहुत कम राशि मिलती थी एक टोकन के तौर पर, जिससे कोई चीज़ उसका कोई फ़ायदा नहीं होता था। जी सर। लेकिन सुक्खू जी ने पहले मुख्यमंत्री हैं जो अब जो है ऐसे लोगों को भी, दुकानदारों को भी और लोगों को भी इससे जो है वो फ़ायदा पहुंचेगा, लाभ पहुंचेगा, और एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ कि अभी देखो उत्तराखंड हमारे साथ में लगता है। जी जी। उत्तराखंड हमारे साथ में लगता है, उसमें भी राष्ट्रीय आपदा हुई, तो प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया। जी जी। वहाँ हजारों करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने दिए, जी और हिमाचल को कुछ नहीं। ठीक है, और दूसरे ठीक है, नहीं तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल के लोगों के साथ इतनी बड़ी इंजस्टिस जो शांता जी का बयान भी आया था। मैं रोकना चाहूँगा आपको, शांता जी ने बयान भी दिया था कि हिमाचल को जो है उसके अधिकार जो है मिलने चाहिए। नहीं, शांता जी एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व के मालिक हैं। वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, मेंबर रहे हैं राज्यसभा में भी, पार्लियामेंट में भी। बहुत ही तजुर्बेकार मुख्यमंत्री वो रहे हैं और स्पष्ट वक्ता हैं वो। जी। तो उन्होंने बोला है, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो दिल्ली में बैठे हुए जो लोग हैं, 2-3 लोग, उनके ऊपर इन चीज़ों का, ऐसे लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है बोलने का। जी जी। मैं कहने का मतलब है कि अगर यही धनराशि अगर कहीं हिमाचल में बीजेपी की सरकार होती और वो मुख्यमंत्री बीजेपी के मुख्यमंत्री इस टाइप की राहत देते, तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जो है वो एकदम घंटों में यहाँ पहुँचते और ऐसे मनाते जैसे दीपावली का इवेंट मनाते हैं।
ऐसे मनाते। तो मैं समझता हूँ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ये पहले मुख्यमंत्री हैं ऐसे जिन्होंने ऐसे राष्ट्रीय जो प्रभावित लोगों को, जो बहुत ही बुरे तरीके से जिनकी क्षति हुई, मकानों की, रिटेनिंग वॉलों की, दुकानों की, देखो पुल बह गए हमारे, तो ये इनके सोच का नतीजा है, पॉजिटिव सोच का नतीजा है। ठीक है, मैं ये समझता हूँ। और अगर पूरे भारतवर्ष में इस टाइप का जो अगर लोग अनुकरण करें, पूरे भारतवर्ष के मुख्यमंत्री जितने भी स्टेट हैं वो भी ऐसा ही करें, तो शायद हमारे लोगों को, गरीब लोगों को बहुत बड़ा जो है वो राहत जो है वो सरकार की तरफ से मिलेगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा सतीश जी कि पीपल वेलफेयर स्टेट के बीच में जो है वो लॉस नहीं देखा जाता है कि सरकार को लॉस होगा। वहाँ पर लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो समस्या है, उनको समाधान करने के लिए अगर सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है और कुछ भी करना पड़ता है तो वो देखा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि भारतवर्ष में जो इस वक्त हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, वो लॉस एंड प्रॉफिट देखती है, वो कमर्शियलाइज हो गई है, वो प्रॉफिट कमा रही है और लोगों को कुछ नहीं दे रही है। अगर दे रही है तो बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस जो है उनको दे रही है, गरीबों को नहीं दे रही है। आप देख लो अंदाजा कहीं भी किसी भी स्टेट में। तो और दूसरी एक बात कहूँगा कि जहाँ तक राजनीति का सवाल है, वहाँ पर इससे पूर्व मोदी जी से पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, उनसे पूर्व जितने भी प्रधानमंत्री हैं, जब वो इलेक्शन में जाते थे, इलेक्शन कैंपेन में जाते थे, तो वो सिर्फ एक शब्द कहते थे कि हमारी पार्टी को वोट दीजिए। इवन निशान को भी नहीं बताते थे, वो पार्टी को वोट मांगते थे और इस आधार पर मांगते थे कि हमने 5 साल में क्या किया, उस आधार पर मांगते थे। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है कि माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब जा रहे हैं फील्ड में इलेक्शन के लिए, तो वो मुद्दों के आधार पर नहीं, समस्याओं के आधार पर नहीं कि इस वक्त नौजवानों की क्या समस्या है, बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, इस वक्त महंगाई की सबसे बड़ी समस्या है, इन सारी मुद्दों को हटा करके जो है वो 3 बातों पर चल रहे हैं, 3 बातों के ऊपर। एक धारा 370, एक जो है वो ट्रिपल तलाक और दूसरा मंदिर निर्माण। इसके अलावा कोई और चीज नहीं है। और